एक बूढ़ी औरत ने हड़बड़ाहट में कार की खिड़की थपथपाई और कार में बैठी महिला से कहा कि ये उसका बच्चा नहीं है। महिला को लगा कि बुजुर्ग महिला बस पागल है और उसे पता ही नहीं चला कि बूढ़ी औरत ने कार के शीशे पर अपना सिर दे मारा और फिर औरत को उसके हस्बैंड ने खींच लिया। उस औरत ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसने अपने बेटे के अजीब बिहेवियर को देखा। वो खिलौनों और गेम कंसोल से खेलता था, लेकिन अब वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छूता। इसकी बजाय वो एक एडल्ट की तरह टीवी देखता है और साथ ही शराब भी पीता है। औरत सिर्फ उसे समझाना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा अचानक गुस्से में आ गया और औरत पर गुर्राने लगा और टेबल को धक्का देकर उसके ऊपर हमला भी कर दिया। वो सरप्राइज थी कि उसका बेटा इतना मजबूत कैसे हो गया है और फिर उसने सोचा कि बूढ़ी औरत ने उससे क्या कहा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उस जगह पर गई जहाँ वो पहले उस बूढ़ी औरत से मिली थी और उसने पाया कि बूढ़ी औरत तो पहले ही मर चुकी है। उसका पूरा सर जमीन में दब गया था। उनकी मौत भी बड़ी अजीब थी। बूढ़ी औरत का पति महिला को बताता है कि उसका एक बेटा था और वो एक बार अकेले जंगल में चला गया और जब वो वापस आया तो बूढ़ी औरत को लगा कि उसका बेटा एक अलग इंसान जैसा है, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। बुढ़िया ने अपनी कार से अपने बेटे को कुचल दिया और फिर वो पागल हो गई। जेनी को याद आया कि उसका बेटा अकेले जंगल में गया था। वो तुरंत घर पहुंची, लेकिन उसे उसका बेटा नहीं मिला। वो सोच ही रही थी कि वो लड़का भूत की तरह उसके पीछे आ गया। रात में जब वो सोने गई तो उसने दरवाजे से अपने बेटे को देखा और उसके सामने एक भयानक दृश्य था। महिला ने अपने बेटे को राक्षस की तरह जमीन पर रेंगते देखा। फिर उस लड़के ने एक बड़ी मकड़ी को पकड़कर जिंदा ही उसे मुंह में भर लिया और बड़े चाव से खाया। छोटे लड़के को पता चला कि उसकी माँ दरवाजे के बाहर है और वो उसे पुकारने लगा। महिला झट से अपने कमरे में छुप गई। छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढते हुए लगातार अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। महिला ने शांत होने का नाटक किया और कहा कि वो सो गई है। अगले दिन महिला को ये भी पता चला कि उसके बेटे ने वास्तव में वो खाना खाया है जिसको वो कभी पसंद नहीं करता था और अब वो निश्चिंत हो सकती है कि वो छोटा लड़का उसका बेटा नहीं था। लड़के ने छिपना बंद कर दिया और अपनी माँ को धक्का देकर गिराना शुरू कर दिया। फिर एक सुपर पावर से उसे बाहर फेंक दिया। छोटा लड़का औरत को घसीटकर जंगल में ले गया और उसे दफनाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से औरत इसके लिए पहले से तैयार थी। उसने नींद की गोलियां डाल दी थी और कुछ ही पलों में लड़का जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होने का नाटक करते हुए औरत रेंगती हुई ऊपर आई और लड़के को गोडाउन में खींच ले गई। उसने एक मिरर लिया और लड़के पर नजर डाली और साफ साफ मिरर में वो लड़का एक भयानक राक्षस था। वो अब जल्द से जल्द अपने बेटे को पाना चाहती थी। वो फिर से जंगल में गई और उसने वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा जिसे मॉन्स्टर का घर माना जाता था। जमीन के इस छेद ने महिला को धीरे धीरे निगल लिया और एक अंडरग्राउंड गुफा में आ गई। वो आगे बढ़ी और सबसे गहरे हिस्से में अपने बेटे की लाश देखी। ये क्लियर नहीं था कि वो लड़का यहाँ कितनी देर तक छिपा रहा और या अज्ञात था कि वो मर गया था या जिंदा था। उसके बगल में एक सफेद हड्डी थी। उसे लगता है कि ये उस पागल बुढ़िया का मरा हुआ बेटा है। फिर कई बच्चों की लाशें देखी। ऐसा लगता था कि इस राक्षस ने कई बच्चों को परेशान कर रखा था। औरत ने अपने बेटे को उठाया और घर से बाहर भाग गई, लेकिन राक्षस पहले ही उसका पीछा कर चुका था। जेनी ने राक्षस से लड़ाई की और फिर अपने बेटे को वापस उसी जगह पर ले गई। कुछ ही समय बाद उसका बेटा ठीक हो गया और वो औरत एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपने बेटे के साथ एक नए घर में चली गई। जैसे ही औरत ने देखा कि उसका बेटा आखिरकार एक सामान्य बच्चे की तरह खुशी से खेल रहा है, उसने अपने बेटे की फोटो लेने के लिए अपना कैमरा निकाला। हालांकि जब फोटो को बड़ा किया तो जो दिखाई दिया वो एक धुंधला भूतिया चेहरा था। तो क्या सच में वो लड़का मर चुका था?